नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉब लिस्टर्स क्लब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कारोकान डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन के बारे में। जो स्टार्ट होता है E4, C6, D4, D5 और पॉन टेक्स और C टेक्स। अभी इस पोजीशन पे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉन टू C4 वो होता है पैन ऑफ बोथवेनिक अटैक, लेकिन यहाँ पर वाइट खेल सकता है बिशप टू D3। इसको कहते हैं एक्सचेंज वेरिएशन। अभी एक्सचेंज वेरिएशन में फ़र्क क्या है पैन ऑफ और बोथवेनिक के मुकाबले? पैन ऑफ में जो है वो C4 आता है और इसमें जो एक्सचेंज वेरिएशन है इसमें C4 नहीं आता, ज़्यादातर C3 प्ले करके खेलते हैं। तो यहाँ पे आप खेलेंगे नाइट टू C6। नाइट टू C6 का आइडिया सिंपल है कि मैं इस पॉन पर अटैक कर रहा हूँ, पॉन टू C3 डिफेंड किया उसको, और अब आप खेलेंगे नाइट टू F6। अब इस पोजीशन में 3 मूव्स है जो सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं। सबसे टॉप रिकमेंडेड मूव है कि बिशप टू C4। यहाँ पर वो नाइट नहीं खेलेगा। अभी नाइट F3 का मतलब क्या है? क्योंकि आप खेलेंगे यहाँ पे बिशप टू G4 और जो नाइट जो है वो पिन हो जाता है। या तो पहले ये खेल सकता है, दूसरा मूव है कि वो H3 खेल सकता है। अभी H3 का भी मैं बताता हूँ, बिशप टू F4 का भी बताता हूँ। अब सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पॉन टू H3। अब जैसे H3 आया, अब H3 का आइडिया क्या है कि हमको बिशप G4 अलाउ नहीं करना है, ठीक है। और वो अब नाइट टू F3 खेलने वाला है अगले मूव में। लेकिन आप जब ये दोनों मूव आप देखते हैं, नाइट टू F3 और बिशप टू F4, इन दोनों मूव से एक मूव ब्लैक का स्टॉप होता है और वो है पॉन टू E5, ठीक है। लेकिन जब H3 खेलते हैं, H3 में ये स्टॉप नहीं होता। फिर आप खेलेंगे E5। अब इस पोजीशन पर अगर मान लीजिए कि क्वीन यहाँ पर खेलता है कुछ क्या, फिर तो आप खेल देंगे E4, ठीक है। तो यहाँ पे वो खेलेगा ये कैप्चर और नाइट से कैप्चर। ऑफ कोर्स उसका बिशप स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू हमारे बिशप के, तो अगर वो बिशप एक्सचेंज करेगा तो हमारे लिए अच्छा है। और अगर क्वीन टू E2 खेला तो, और अगर हमारा नाइट अगर पिन किया तो फिर आप खेलेंगे सिंपल क्वीन टू E7, पिन अप ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पे बेस्ट मूव है बिशप टू C2, उसको रिट्रीट करना, और यहाँ पे फिर ब्लैक खेलेगा बिशप टू D7, ये मूव होता है। और अगर यहाँ पर अगर खेला ये चेक, फिर आप खेलेंगे सिंपल बिशप टू D7। और बिशप टेक्स अगर खेला तो ये ब्लैक के लिए बेटर है और आप कैप्चर कर सकते हैं नाइट F टू D7 से। अब ये वाले नाइट से क्यों नहीं? क्योंकि ये एक्सचेंज सेंटर पे है वो, तो वो नाइट आप पीछे क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और फिर फ्यूचर में G6 खेल के या फिर बिशप टू ये भी खेल सकते हैं, या फिर नाइट पीछे करके क्वीन टू क्वीन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो हम इस पोजीशन पे थे, तो आपको मैंने H3 का मूव हमने बता दिया। अब बिशप टू F4 का मूव। सो बिशप टू F4 पे आप खेलेंगे बिशप टू G4। अब इसका आइडिया मैं आपको बताता हूँ। इसका आइडिया क्या है कि हमको कैप्चर नहीं करना है यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप पीछे इधर और फिर बिशप टू G6, और ये स्ट्रॉन्ग जो बिशप है इसको एक्सचेंज करना है हमें। क्वीन टू B3, क्वीन टू D7। अभी क्वीन B3 से क्या हुआ कि हमारे पॉन को हटा गया। क्वीन D7 खेल के हमने दोनों ही पॉइंट को हमने सिक्योर किया। नाइट टू D2, पॉन टू E6, नाइट G टू F3। अब ये नाइट यहाँ पे जंप कर सकता है, तो बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, और अब आप यहाँ पे खेले बिशप टू D6। अब यहाँ पे नाइट जंप नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल आप स्लाइड करेंगे क्वीन टू C7 और अब सब का प्रेशर है इस नाइट पर, इसके वजह से बिशप मूव हियर, बिशप टेक्स D6, बिशप टेक्स D6। अब ऐसा लगता है कि ये इसने अगर ये पॉन मार दिया, तो अगर इसने पॉन मार दिया तो हम खेलेंगे रुक टू B8। रुक टू B8 के बाद क्वीन टू A6, और फिर अब हम कर सकते कैसलिंग। और ये पॉन तो है, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, और अगर उसने वो पॉन पुश कर दिया तो फिर C3 का पॉन जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये उसका आइडिया है। तो टेक्स के बाद जनरली वो मारते नहीं, वो करेंगे कैसलिंग, रुक A टू E1 और रुक F टू B8। अभी आपका आइडिया क्या है? यहाँ पे आप यहाँ पे खेल सकते हैं फ्यूचर में A6, B5 और B4, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे 3 पॉन्स है इस
जगह पर। ये इससे होल्ड हो रहा है, लेकिन आपके पास 2 ही पॉन्ग्स है, तो इसको हम कहते हैं माइनॉरिटी अटैक। अब माइनॉरिटी अटैक में होता क्या है कि आपके पास कम पॉन्ग्स होते हैं और आप ज़्यादा पॉन्ग जहाँ पर है वहाँ पर आप अटैक करते हैं, उसको कहते हैं माइनॉरिटी अटैक चेस में। नाइट टू E5, पॉन्ग टू B5। अब अगर बिशप से अगर टेक्स किया तो बिशप टेक्स, तो फिर ये टेक्स, पॉन्ग टेक्स, क्वीन टू B6, कैप्चर, क्वीन कैप्चर। और ये कैप्चर पे नो वरी, हमारे पास किंग है उसको रिकैप्चर करने के लिए, और ये पोजीशन ड्रॉ है मोर और लेस। एक और मैं आपको मूव बता देता हूँ, वो है इस पोजीशन पे हम बिशप नहीं खेलते, ठीक है। बिशप टू F4 के बाद बिशप टू G4 भी आएगा, और यहाँ पर जब जैसे कि एक और मूव मैं आपको बता देता हूँ। बिशप टू F4 के बाद हमने देखा था कि बिशप टू G4 खेलना। बिशप G4 के बदले आप एक और मूव खेल सकते हैं, वो है पॉन्ग टू G6। अब इसमें क्या है कि हमारा बिशप यहाँ पे आएगा, G7 पर हम कैसलिंग करेंगे। नाइट टू F3, बिशप टू G7, कैसल कैसल, रुक टू E1, डेवलपमेंट मूव्स। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपको बेस्ट मूव इस पोजीशन में ढूंढना है। अब जनरली क्या है, जनरली जो मूव्स यहाँ पर रिकमेंड किए जाते हैं कि आप क्वीन टू B6 खेल सकते हैं, आप रुक टू E8 खेल सकते हैं, नाइट टू H5 खेल सकते हैं, ये सारे मूव्स हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक और मूव खेल सकते हैं, वो है बिशप टू F5। अब इसमें ऐसा लगता है कि अरे कैप्चर के बाद हमारे पास डबल पॉन हो गया, राइट। लेकिन आप देखेंगे कि अगर इस पोजीशन पे अगर आप E6 खेलते हैं तो आपका जो पॉन का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड हो गया, और उसके बाद आपको करना क्या है, आप किंग ऑफ शिफ्ट करेंगे H8 पर, और रुक टू G8 से आप इस ओपन फाइल पर आप अटैक कर सकते हैं। और जो लाइट स्क्वायर बिशप का जो प्रॉब्लम था, जो मैंने आपको बताया था बिशप टू G4 खेल कर आप रिट्रीट करके उसको एक्सचेंज करेंगे, वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। सो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मूव आपको खेलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिशप G4 वाला अच्छा है, पॉन G6 खराब है, या फिर ये अच्छा है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने आप में अच्छे, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा खेलना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।